नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के 7 कांड के बारे में। और वो सातों कांड हमें क्या शिक्षा देता है, हमें क्या सीखना है उन 7 कांडों से। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें समझना है और उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या शिक्षा मिलती है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केवल भक्ति मार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करती, वरन उनका आध्यात्मिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। तो एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हम संसारिक जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है। तो एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। अभी इसमें 7 कांड हैं। रामायण एक ऐसा अध्याय है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ सिखाता है। इस पाठ के अंशों को अगर हम खोल के देखें तो हर पहलू में होने वाले घटनाक्रम की तरह दिखेगा। रामायण के 7 कांड भारतीय संस्कृति के उत्थान में रामायण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। धर्म और संस्कृति के अपनी इस कड़ी में रामायण का संपूर्ण कांड का मैं झलक आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार जरूर साबित होगा। तो इसमें जो 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, और उत्तर कांड। तो सबसे पहले हम बाल कांड की बात करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार रामायण और श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। तो बालकांड जिसे श्री राम का चरण कहा गया है, अयोध्या कांड श्री राम का जंघा माना गया है, अरण्य कांड को श्री राम का उदर कांड, किष्किंधा कांड को श्री राम का हृदय, सुंदर कांड को श्री राम का कंठ, लंका कांड को श्री राम का मुख और उत्तर कांड को श्री राम का मस्तिष्क कहा गया है। और ये रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तो सबसे पहले हम बाल कांड की बात करेंगे। रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। अयोध्या नरेश दशरथ के घर राम और उनके भाइयों का जन्म तथा बचपन में उनके तमाम किस्से कहानियों को संग्रहित करती बालकांड में राम के बालकाल के ऊपर छवि डाली गई है। बाल का अर्थ है बालक, तो मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वो वही बोलता है, और जो वो बोलता है वही करता भी है। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर अभिमान, छल कपट, वैर आदि नहीं होता, वे निर्दोष होते हैं। तो जिस मनुष्य का हृदय बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी होता है उसको श्री राम कहते हैं। वही मनुष्य प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है जिसका मन बालक जैसा शुद्ध होता है। उसी का तन अयोध्या होता है और उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो यह निर्विकारिता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। तो इस प्रकार बालकांड शिक्षा देता है कि प्रपंच, दम, वैर छोड़कर बालक के समान बनिए। उसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बाल अवस्था से निकलकर राम और उनके भाइयों द्वारा अयोध्यावास की कहानियां संग्रहित हैं। इसी कांड में जनक नंदिनी सीता माता के जीवन और राम से उनके विवाह के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में कैकेयी द्वारा राम को वनवास मांगे जाने की कथा का उल्लेख होता है। तो अयोध्या का अर्थ है और युद्ध, अर्थात जहाँ ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। तो रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 में